सद्गुरु, क्या आप बता सकते हैं कि जिंदगी का क्या मकसद है? धन्यवाद। क्या अच्छा नहीं है कि अगर कोई मकसद ना हो तो आपको कुछ भी पूरा नहीं करना, आप बस जी सकते हैं? नहीं, पर आपको एक मकसद चाहिए, और कोई आसान सा मकसद नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ मकसद। ये बहुत खतरनाक है। लोग जो ये सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें मकसद दिया है, वो धरती पर तबाही मचा रहे हैं, है कि नहीं? वो सबसे भयानक काम कर रहे हैं और हमेशा से ऐसा करते आए हैं, क्योंकि जब आपके पास भगवान का दिया हुआ मकसद है तो आपका मकसद यहां की जिंदगी से ज्यादा अहम बन जाता है। नहीं, जिंदगी अहम है। जिंदगी अहम है। जब मैं कहता हूं जिंदगी, तो मैं आपके परिवार, आपके काम, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपकी पार्टी वगैरह की बात नहीं कर रहा। मैं उसे जिंदगी नहीं कह रहा। ये जिंदगी है ना? जिंदगी आपके अंदर है या आसपास है? जिंदगी का माहौल। आप जिंदगी के माहौल को गलती से जिंदगी समझ रहे हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपका ऑफिस, आपकी पार्टी, ये सब जिंदगी का माहौल है, जिंदगी नहीं है ना? हाँ या नहीं? आप माहौल को असली चीज समझने की गलती कर रहे हैं। नहीं, जिंदगी अहम है, क्योंकि आप बस इसे ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। क्या आप और कुछ जानते हैं? बाकी सब तो काल्पनिक है ना? बस यही है जो धड़क रही है, जिंदा है, और यही सब कुछ है। तो क्या यह अहम है? यह सबसे ज्यादा अहम है। आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वो अहम नहीं है, लेकिन आप जीवन के एक हिस्से के रूप में, ये बहुत अहम है, क्योंकि वही हर चीज का आधार है। जब मैं कहता हूं कि वही हर चीज का आधार है, आपके लिए ब्रह्मांड का अस्तित्व है, क्योंकि आप हैं, है ना? हाँ या ना? आपके लिए दुनिया का अस्तित्व है क्योंकि आप हैं, वरना आपके अनुभव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए हर तरह से ये अहम है। तो इसका क्या मकसद है? देखिए, अगर आपका कोई मकसद होता और आप उसे पूरा कर लेते, तो उसके बाद आप क्या करते? उसके बाद आप क्या करते? बोर हो जाते, है ना? बस इतना है कि जीवन इतना जटिल है, और इतने अद्भुत तरीके से जटिल है, कि अगर आप 10,000 सालों तक भी इसे ध्यान से देखते रहे, तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। अगर आप लाखों सालों तक इस पर गौर करते रहे, पूरा ध्यान लगाकर, तो भी आप इसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। ये ऐसा है। क्या इसका कोई मतलब है? जिंदगी की सबसे बड़ी बात यही है कि इसका कोई मतलब नहीं है। This is the greatest aspect of life, that it has no meaning to it and there is no need for it to have a meaning. और इसे मतलब की जरूरत भी नहीं है। ये आपके दिमाग का छोटापन है कि ये मतलब खोजता है, क्योंकि मानसिक तौर पर आप जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। अगर आपके पास कोई मकसद या मतलब नहीं है, लोग लगातार ऐसे झूठे मकसद बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब वो काफी खुश और अच्छे भले थे, अचानक उनकी शादी हो गई। अब दूसरा इंसान मकसद बन गया, फिर उनके बच्चे हो गए। अब वो एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं। अब पूरा मकसद ये है कि मैं इस दुख में रुका हूं बच्चों की वजह से। ये इसी तरह चलता रहता है। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और इन्हें जिंदगी का मकसद मान रहे हैं। और क्या भगवान का दिया हुआ कोई मकसद है? अगर भगवान को पता ही ना हो कि आपका अस्तित्व है तो? नहीं, बाय चांस उन्हें पता ना हो तो? इस विशाल ब्रह्मांड में, जहां भगवान को इन अरबों आकाश गंगाओं का निर्माता और मैनेजर माना जाता है, उन सब में ये छोटा सा प्लैनेट और इस शहर में आप, मान लीजिए कि उन्हें पता ही नहीं कि आप हैं, तो क्या करोगे? हो सकता है या नहीं? माफ कीजिए, मैं ऐसी बुरी बातें कर रहा हूं,
पर यह हो सकता है कि नहीं? क्या होगा अगर उन्हें पता ही ना हो कि आपका अस्तित्व है? क्या होगा अगर आपके लिए उनके पास कोई प्लान ना हो? मान लीजिए कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, आपके लिए खास प्लान। ऐसी चीजों में मत फंसिए। बात यह है कि सृष्टि इस तरह से बनाई गई है कि सृष्टि और उसके निर्माता को अलग नहीं किया जा सकता। आप इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और साथ ही सृष्टि का स्रोत आपके अंदर धड़क रहा है। अगर आप जीवन की इस प्रक्रिया पर जरा ध्यान दें, आपको किसी मकसद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है। यहां इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ, मतलब इतनी सारी अविश्वसनीय चीजें अभी यहां हो रही हैं। अगर आप जरूरी ध्यान दें, यह आपको लाखों सालों तक व्यस्त रख सकता है या ज्यादा भी। अभी मकसद की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप अपने मानसिक ढांचे में फंसे हुए हैं, अपनी जीवन प्रक्रिया में नहीं, अपने मन में। आपका मानसिक ढांचा उस सीमित जानकारी से काम करता है जो उसने इकट्ठा की है। ये उसी के अंदर घूमता रहता है। और अभी आपके विचार और भावनाएं आपकी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं, है कि नहीं? तो इसी वजह से आप मकसद ढूंढ रहे हैं, इस जाल से बाहर निकलने के लिए जो आपने अपने लिए खुद बिछाया है। यह जाल आपने खुद बिछाया है। आप आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं। अगर जाल किसी और ने आपके लिए बिछाया होता तो बाहर आना मुश्किल होता, क्योंकि वो जाल इस तरह से बिछाएंगे कि आप उससे बाहर ना निकल सकें, है ना? मेरा मतलब, मैं जीवन की बात कर रहा हूं, शादी की नहीं। वही तो ये जाल आपने खुद बिछाया है। इससे बाहर आना आसान है, पर यही तो पूरी बात है। ये इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब आपने जाल से अपनी पहचान जोड़ ली है। आपको ये अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लगता है क्योंकि ये आपको कुछ मायनों में सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और एक अलग पहचान देता है। अगर आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं तो वो आपको सेफ्टी देता है, पर आपको कैद भी कर लेता है। Walls of self-preservation are also walls of self-imprisonment. खुद को बचने के लिए बनाई गई दीवारें खुद को कैद करने वाली दीवारें भी हैं। जब ये आपकी रक्षा करती है आपको ये अच्छी लगती है, जब ये आपको रोकती है आपको ये अच्छी नहीं लगती। इसीलिए घर में दरवाजे होते हैं। हमें दीवारें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमें बचाती हैं, लेकिन दरवाजे भी होते हैं ताकि हम उन्हें खोल सकें और जब चाहे बाहर जा सकें। चाहे दीवारें कितनी भी अच्छी हों, हम फिर भी बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? तो ऐसा आपके बिछाए हर जाल के साथ है। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आप फिर भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो मानसिक दीवार आपने बनाई है, जो आपको एक तरह की पहचान देती है, जो आपको आपके एक इंसान होने का एहसास करवाती है, एक अलग इंसान, और जो आपको सुरक्षा देती है, जब आप महसूस करने लगते हैं कि ये एक जाल है तो कहीं ना कहीं आप इसे तोड़ना चाहते हैं। तो इसे ना तोड़ने का एक तरीका है एक मकसद ढूंढ लेना। वो लोग जो जिंदगी में मकसद ढूंढ लेते हैं वो अभिमानी बन जाते हैं। वो हमेशा के लिए अपने ही जाल में फंसे रहेंगे, ये सोचकर कि वो सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जरूरत है संतुलन की। अगर आपके पास संतुलन है तो आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास संतुलन नहीं है तो जमीन पर रहना ही बेहतर है ना? बिना संतुलन वाले इंसान के लिए ऊंचाई पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि आप जमीन के करीब ही रहें, चढ़े नहीं। तो सबसे पहले संतुलन बनाना जरूरी है। फिर आप अपना मानसिक ढांचा ढीला कीजिए, तब ये बहुत बढ़िया होगा। अगर आप अपना मानसिक ढांचा ढीला छोड़ रहे हैं बिना संतुलन के, जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं, देखिए, क्यों कोई शराब पीना चाहता है या ड्रग्स लेना चाहता है? क्योंकि ये आपके मानसिक ढांचे को ढीला कर देते हैं और आपको एक पल के लिए आजाद महसूस करवाते हैं, लेकिन जरूरी संतुलन के बिना। आपने संतुलन के लिए काम नहीं किया, लेकिन आपको आजादी मिल गई। बिना संतुलन के आजादी तबाही है, अराजकता है ना? तो पहला काम है संतुलन लाने के लिए काम करना। इतना जबरदस्त संतुलन कि अगर आप अपने मानसिक ढांचे को तोड़ते हैं फिर भी आप सहजता से जी सकें।
अपने मानसिक ढांचे को तोड़ना एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है, क्योंकि ये आपका जाल है, ये आपकी सुरक्षा है, ये आपकी स्थिरता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपका जाल भी है, क्योंकि दीवारें बन चुकी हैं, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, पर यह आपका जाल भी है। अगर आप अपने जाल को तोड़ते हैं, आप अपनी सुरक्षा भी तोड़ रहे हैं, है ना? आप अपने मकसद को भी तोड़ रहे हैं, आप हर वो चीज तोड़ रहे हैं जो आपके लिए मायने रखती है। तो इसके लिए संतुलन चाहिए। बिना संतुलन के अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। मगर मकसद की खोज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मकसद ढूंढते हैं तो आप पागलपन ढूंढ रहे हैं। अगर आपने मकसद ढूंढ लिया तो आप पक्का पागल हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने जिंदगी में एक मकसद ढूंढ लिया तो आप पक्का पागल हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ पागल लोगों के पास ही मकसद होता है, और लोग जिनके पास मकसद होता है वो कई तरीकों से पागल होते हैं। ये चीजें आप खुद अपने मन में बनाते हैं और विश्वास करते हैं कि ये सच है ना? अभी अपने देश के लिए लड़ना मेरा मकसद है। अभी अगर इसकी जरूरत है तो मैं लड़ूंगा, ये जानते हुए कि ये फालतू का खून खराबा है। हाँ, तब आप सिर्फ उस हद तक लड़ेंगे जितने की जरूरत होगी। अगर आपको लगता है कि यही आपका मकसद है तो आप पूरी दुनिया को तबाह करना चाहेंगे सिर्फ अपने फालतू विश्वास की वजह से, है ना? अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम करेंगे जी जान लगाकर। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। There is no other purpose. The purpose of life is to live and to live totally. जिंदगी का मकसद है जीना, और पूरी तरह से जीना। पूरी तरह से जीने का मतलब ये नहीं कि रोज रात को पार्टी करो। पूरी तरह से जीने का मतलब है कि मरने से पहले जिंदगी के हर पहलू को देखा जा चुका है, कुछ भी अनदेखा नहीं रहा। हाँ, इससे पहले कि आप मरें, अगर आप पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पाते तो कम से कम जिंदगी के इस हिस्से को तो पूरी तरह से जान लेना चाहिए। आपको अपने साथ इतना तो करना ही चाहिए, है ना? पूरी तरह जीने का मतलब यही है कि आपने इसे पूरी तरह से अनुभव कर लिया, इसके हर आयाम को। आपने कुछ भी बिना देखे नहीं छोड़ा। आप बस इतना कर लें, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। ये मकसद आपके लिए काफी है।